जब आप सैड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, तब लोगों को हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। आज मैं आपसे बात करूंगी जो हमारे इनर चाइल्ड ट्रॉमाज हैं वो हमारी एडल्ट लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट पिन कर दिया है, देख लीजिएगा। तो आज मैं आपसे बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में ऊट पटांग कर जाते हो, गुस्सा मतलब गुस्सा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, फॉर्म्ड हुआ। ओके, सो लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, तो थोड़ा सा रूट में मैं आपको ले जाती हूँ। ऑफ कोर्स इनर चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो रूट में ही जाएंगे। क्या हुआ था जब आप बेबी थे, लिटिल वन थे, तो आपके घर का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट था। मतलब कि कभी आपके घर में एक्सट्रीम लेवल पर प्यार हो जाता था, ठीक है, कभी आपके घर में एक्सट्रीम लेवल पर लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। तो जब आप उस एनवायरनमेंट में थे एज अ चाइल्ड, तो आपके साथ भी यही होता था। आपके जो केयर गिवर थे, आपके पेरेंट्स थे, वो कभी तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कभी आपको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते थे। ऐसा लगता था तुम घर में ही नहीं हो, है ना, आपको ध्यान ही नहीं देते थे, आपको उस लेवल का अटेंशन ही नहीं देते थे। तो जब ये रिपीटेटिव फॉर्म में होने लगा तो आप एज अ चाइल्ड आप इन सारी चीज़ों को प्रोसेसिंग नहीं कर पाए, आपको पता ही नहीं चल रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि आप एक सैडनेस जोन में चले गए, ठीक है। अगर आपको लगता है सिर्फ गुस्सा गुस्सा होता है तो नहीं डियर, गुस्से के साथ सैडनेस आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एट द लास्ट गुस्सा आता है, ठीक है, सिर्फ गुस्सा गुस्सा नहीं आता। ओके, सो क्या हुआ, फिर आप सैडनेस में चले गए तो धीरे धीरे आपको लगा कि हाँ मुझे बताना है किसी को मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप हो सकता है अपने पापा से बात करने गए, अपने मम्मी से बात करने गए, और उन सब लोगों ने आपको इमोशनली लेवल पर निगलेक्ट कर दिया कि चलो पढ़ाई लिखाई करो, ये सब मत ध्यान दो, सब सही तो है, ऐसा करके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आप अपनी आवाज़ भी दबा लिए, फ्रस्ट्रेटेड हुए ना, आपकी तो अब वो चीज़ों को सुना नहीं जा रहा है, तो आप धीरे धीरे अपनी आवाज़ को भी दबा लिए, आपने एक्सप्रेस करना भी बंद कर दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सुना और समझा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। जब ये सब चीज़ें हुई तो फ्रस्ट्रेशन, पहले सैडनेस कन्वर्ट हुआ, फिर फ्रस्ट्रेशन, एंड उसके बाद जाकर वो एक गुस्से में कन्वर्ट हो गया, एक बड़े गुस्से में। फिर आपकी ना सैडनेस लोगों को दिखी ना, आपका फ्रस्ट्रेशन दिखा, आपका गुस्सा सिर्फ दिखा लोगों को, ठीक है। फिर आपको उसी तरह से बड़े में जज मतलब किया जाने लगा, इससे दूर रहो, इसको गुस्सा आता है तो जानवर जैसा रिएक्ट करता है, ऐसा करके, ठीक है। आपका रीजन कहीं ना कहीं ये है। ओके, सेकेंड रीज़न हो सकता है आपके घर में आपको पेरेंट्स को, मैं मम्मी हो सकती है या पापा, दोनों में से एक को गुस्सा बहुत आता रहा हो, तो बचपन से आपने उस चीज़ को देखा है, इसलिए आपने उस गुस्से को अडॉप्ट कर लिया है। नंबर 3 कि ये भी आपके साथ रीज़न हो सकता है कि गुस्सा आपको लगा, आप छोटे थे कि अरे वाह गुस्से से सारा काम होता है, तो आपने गुस्से को एज अ वीपन इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। रीज़न 4 हो सकता है कि आपने अपनी मदर के साथ कम वक्त बिताया है, या फिर आपकी मदर से आपको उस लेवल का लव नहीं मिला, उस लेवल का अफेक्शन, उस लेवल का अटेंशन नहीं मिला। देखिए मैंने क्या कहा है ऑलरेडी कि हम सब के पेरेंट्स वो चीज़ देते हैं, बट एक बच्चे के लिए कितना सेटिस्फाइड किया, उस लेवल तक आपको नहीं मिला कि वो आपको सेटिस्फाइड कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि गाइस, अगर आपकी चाइल्डहुड में कुछ अनमीट जो नीड होती हैं वो कंप्लीट नहीं करी गई, ठीक है, किसी भी पर्पस से हो सकता है, जब वो सब चीज़ें कंप्लीट नहीं होती ना, तब आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हो, और वो जो फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस है, वो जाकर एंगर में कन्वर्ट हो जाता है। गाइज, ये तो मैंने काफ़ी रीजंस आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इस पर काम कैसे करना है और इसको प्रोसेसिंग कैसे करना है। ओके गाइज, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मैंने वुंडेड मस्कुलाइन एनर्जी के बारे में बताया था, उसी में भी ये वाला पॉइंट ऐड होगा, ठीक है। कमेंट पिन कर दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करती हूँ मैं फिर। पॉइंट नंबर 1 गाइज, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, मतलब कि अपने आप के पेरेंट्स बन जाइए, जो मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि आपको अपने आप को अवेयरनेस के साथ ट्रीट करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि पहले आप अपने ट्रिगर्स पॉइंट को लिखें या फिर नोट करें कि आपको किस किस प्लेटफॉर्म पे गुस्सा आता है, किस किस जगह पे गुस्सा आता है, कौन क्या बात कह देता है तो आप आग बबूला हो जाते हो, क्या बात हो सकती है। वो बात सहूलियत से भी करी जा सकती है, वो बात थोड़ा सा काइंडनेस के साथ भी करी जा सकती है,
रही है ना। तो आपको ये चीज देखना है और अपने आप को बिल्कुल एडल्ट की जैसे हैंडल करना है कि समझो आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है और वो डील कर रहा है, ठीक है। आप मान लीजिए आपके अंदर 11 साल का बच्चा है, ओके। अब आपको बड़ी तेज से गुस्सा आया जा रहा है ना। गुस्सा आपको इतना तो पता है ना कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपने बॉस के सामने नहीं चिल्लाते, अगर आप ड्यूटी पर हैं तो अपने बड़े के सामने नहीं चिल्लाते। इतनी तो आपको अवेयरनेस होती है ना कि इसके सामने चिल्लाएंगे तो नौकरी खतरे में आ जाएगी, है ना। तो आप अपने छोटों के साथ ऐसा रिएक्ट कैसे कर देते हैं? इट मीन्स आपके होश में वो चीजें रहती हैं, है ना। तो आप इतना बेहोश नहीं रहते गुस्से के समय। तो गुस्से में समय आपको अपना पेरेंट्स बनना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बात कह दी जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो आप 1 मिनट 2 मिनट का पॉज लें, डीप ब्रीथ लें और उसको सहूलियत से 1 वर्ड आंसर दे दे, 2 1 आंसर देकर आप वहां से निकल लें, ठीक है। तो धीरे धीरे आप पहले इसकी प्रैक्टिसिंग करना शुरू करें, अपनी ब्रीथ पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, बी काइंड विद योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स। गाइस, सबसे पहले काइंडनेस की प्रैक्टिस करना शुरू करें। अपने आप के साथ काइंड हो जाइए, लोगों के साथ काइंड हो जाइए। बताइए उन मासूम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? एक बार अपने दिल से पूछिए। इसीलिए मैं कहती हूँ काइंडनेस की प्रैक्टिस करिए। आप गुस्सा करते हो, फिर आप घर जाते हो, फिर आप बच्चों पर गुस्सा निकालते हो, बीवी पे निकालते हो, उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? एक अंदर से पूछिए तो, है ना। तो अपने आप को पहले काइंडनेस के साथ ट्रीट करें, अपने गुस्से को काइंडनेस के साथ ट्रीट करें। पॉइंट नंबर 3, एलिवेट योर फेमिनाइन एनर्जी। मतलब कि अगर आप अपने गुस्से पे काम करना चाहते हैं तो अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को जगा दीजिए। अपना प्यार, अपना अफेक्शन, अपना केयर, है ना, अपने आप के साथ थोड़ा थोड़ा सा प्यार, उन सारी चीज़ों को पहले अपने अंदर जगाइए। बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी ही है जो आपके गुस्से को पूरी तरह से प्यार में तब्दील करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। गाइज, बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलना शुरू करें। बच्चों के साथ, बच्चे क्या है जो मतलब प्यार आपको देंगे, एकदम उनके अंदर प्यार भरा होता है, तो आपको अच्छी वाली फीलिंग आएगा। आपके अंदर जो सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग है लिटिल सेटल डाउन होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। गाइज, अपनी क्रिएटिव फील्ड को जगा दीजिए, अपना क्रिएटिव साइड निकाल दीजिए। जैसे कि आपका डांसिंग हो गया, कुकिंग हो गया, हाँ लड़के भी कुकिंग करते हैं, और आपका खेलना हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, आपका यूट्यूब चैनल हो गया। इन सब चीज़ों के साथ आप थोड़ा सा जुड़े। जॉब करते हैं तो क्या हुआ, वक्त भी निकालिए और जाइए। आधा घंटा दीजिए, 15 मिनट दीजिए, चलो 1 घंटा दे दीजिए। पॉइंट नंबर 6, कनेक्ट टू मदर नेचर। थोड़ा सा मदर नेचर के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे जब आप मदरली नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो आपके अंदर एनर्जीज स्टार्ट हो जाएंगी। जो करुणामयी एनर्जी है, जो काइंडनेस की एनर्जी है, वो पहले स्टार्ट होगी, ओके। पॉइंट 8, पेशेंस विद योरसेल्फ। गाइज, ये पेशेंस के साथ आप अपने ऊपर काम करें। 1 दिन 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। बचपन से आपने उस चीज को होल्ड करके आप चल रहे हो। अब अगर आपकी उम्र मान लो 30 साल है, 35 साल है, कितनी एज हो रही है, तो आपने बचपन से कैरी किया है ना, तो ये समय लगेगा, ठीक है। पॉइंट 9, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। गाइज, थोड़ा सा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखिए। जो दिल में चल रहा है, जो मन में चल रहा है, उसको बताइए। यहाँ पर कोई जादूगर नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई बाबा नहीं है कि तुम जो सोचोगे सामने वाला समझ जाएगा, है ना। आपको वर्ड्स में बोलना पड़ेगा कि देखो ये हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप एक्सप्रेस करें, आप थोड़ा सा सीखिए ना करना। अब आपको लगता है आप फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो, मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसा, तो तुम समझो। हम यही उम्मीद करते हैं ना जिसको गुस्सा आता है कि तुम समझो, तो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। फिर आपको बाद में लगता है हे भगवान, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, ये वो, फिर आप नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर जगा लेते हो, ठीक है। तो जो चीज दिल में, उसको थोड़ा थोड़ा बोलना सीखिए, गले से बाहर चीजों को निकालिए। पॉइंट नंबर 10, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपके अंदर एंगर है, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए, जब हम किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम उसके प्रति और अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपकी ये लाइफ है, अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अब आप इस पे काम करना शुरू करें, ठीक है। आप यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं खेल सकते कि तुम समझो, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, तब आपका काम शुरू होगा। पॉइंट नंबर 11, अपने एंगर को एक राइट डायरेक्शन दे दीजिए, ठीक है। अगर आपके अंदर मान लो गुस्सा भरा हुआ है, तो अब आप क्या करोगे भाई? अगर आपका गुस्सा अंदर भरा है तो धीरे धीरे आपको अंदर से वो डैमेज कर रहा है ना। तो क्या करें, आप उसको डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? जैसे आपका मेडिटेशन है, वर्कआउट है, जिम है,
तो ये वाली एनर्जी आप वहां पर लगाएं। ये एनर्जी आप गलत डायरेक्शन में ना लगाएं। जो भोले भाले लोग हैं, मासूम लोग हैं, जो घर पे लोग हैं, आप उन पे न दिखाएं अपना गुस्सा। वहां पर एनर्जी लगाने को किसी ने नहीं कहा, ठीक है। तो वहां पर एक मेस क्रिएट आप मत करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको जो एंगर है वो सीन मांग रहा है, मतलब वो चाहता है कि मुझे देखो। तो आप अपने गुस्से को एक बार देखिए कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है। अपने आप को पॉज करें, मुझे इस बात पे गुस्सा आ रही है, ये बात किससे अटैच है, इससे अटैच है, इस तरह से ऑब्जर्वेशन करें और अपने गुस्से को देखना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मेरा टॉप मोस्ट फेवरेट है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीजन है कि गाइस सेट योर हेल्दी बाउंड्रीज। ठीक है, एंगर आपको क्यों आता है मैं आपको बताती हूँ। जब कोई चीज ऐसी होती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है, तो सेट योर बाउंड्रीज का मतलब किसको कितना बोलना है, किसको आपकी लाइफ में कितना दखल अंदाजी करना है, कौन आपको क्या बोलकर चला गया, वो क्यों बोलकर चला गया। आपने कोई लाइन ड्रॉ करी होगी, कोई आपने मतलब उनको लुंज पुंज सा साइन दिया होगा, तभी तो आपको लोगों ने इस तरह ग्रांटेड ले लिया, इस तरह से ले लिया, ठीक है। तो सेट योर बाउंड्रीज, अपने लेवल के लोगों के साथ पहले बाउंड्री सेट करें, ठीक है। किसको कितना आना है, किसको आपकी पर्सनल लाइफ में कितना घुसना है, ये सब चीजें पहले आप करें, तो आप देखेंगे आपके गुस्सा किस तरह से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होता, कम होता जाता है। ओके, चलो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपने गुस्से पर काम नहीं करेंगे इन सारी चीजों पर, तब आपके साथ क्या होगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपके रिलेशनशिप्स, आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये सब इफेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। अगर आप गुस्सा करेंगे इन लोगों पर तो फिर ये चीजें खराब होती जाएंगी, आप चीजों को नाश करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फिर क्या होगा कि प्यार की जगह पे आपको लगेगा कि आपको बस झेला जा रहा है किसी तरह। फॉर एग्जाम्पल, आप घर के अपने प्रोवाइडर हैं, है ना, तो वहां पर आप गए तो आपको सिर्फ झेला जाएगा, अरे सुन लो किसी तरह बस इस तरह से होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जो एंगर है वो सिर्फ आप तक का सीमित नहीं है। अगर आप तक का सीमित होता तो क्या जरूरत थी आपको काम करने की, करिए या ना करिए। ये गुस्सा पूरे अराउंड के लोगों की मतलब पूरी तरह से सीमित है, ठीक है। तो इसीलिए आपको काम करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट तो आपके सामने ही रहता होगा डेली, है ना। ओके, दैट्स ऑल। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है हर एक छोटी छोटी चीजें। तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए और अपने गुस्से पे थोड़ा सा आप काम करें, ठीक है। अगर आपकी एडल्ट लाइफ को, मान लो अगर आपका बच्चा 11 साल का है, आपका इनर चाइल्ड, तो अगर आपकी एडल्ट लाइफ को 11 साल का बच्चा चलाएगा तो आपके लाइफ के साथ क्या परिणाम है वो तो अभी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। क्या आप बेस क्रिएट करके आपने अभी रखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने ऊपर काम करें, अपने आप के साथ काइंड के साथ ट्रीट करें, लोगों को काइंडनेस के साथ ट्रीट करें, ओके। और अपने गुस्से को किसी प्रकार का लेबल न दे कि छोटे लोगों पे गुस्सा करना है, कोई नौकरी पे है तो मुझे उस पर कितना करना है, कोई जॉब पर नहीं हो तो कितना करना है, ठीक है। थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ रहें, थोड़ा काइंडनेस के साथ रहें, मनुष्य धारण रहें, इंसानों में रहें, ठीक है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, आपको डिवाइन ने तैयार किया है पृथ्वी पर, धरती पर आने के लिए। आप इस तरह से एक आत्मा को कितनी तकलीफ देते हैं अपनी जबान के थ्रू, बाप रे, कि सामने वाला बिल्कुल दहल जाए, आपको देखने का भी मन ना करे, ठीक है। तो थोड़ा सा लिटिल बिट अपने अंदर की काइंडनेस को जगा दीजिए, ओके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन हिट करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, कुछ पूछना है तो चले आइएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।